नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे पत्थरबाज कौन। बड़ा सवाल है। देखिए, मध्य प्रदेश में खरगोन हिंसा के बाद अब शांति है, लेकिन राजनेताओं के बयानों का दौर खत्म नहीं हो रहा। मुद्दे को राजनेताओं के बयानों से हवा मिली है। वक्त वक्त पर राजनेताओं के ऐसे बयान सामने आ ही जाते हैं जिनसे मामला फिर तूल पकड़ने लगता है। ऐसा ही एक बयान फिर सामने आया है पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का, जिन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए विवादित बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को दिए एक बयान में कहा कि भाजपा के नेता ही कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसे देकर पत्थर फिकवाते हैं। उन्होंने कहा था कि इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस अमन शांति के लिए अपील करती है, लेकिन मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसे देकर भाजपा के लोग खुद ही पत्थर फिकवाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास इसके फैक्ट्स तो नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूं, इसलिए अभी आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरे पास ऐसी जानकारी आ रही है। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद आपको बता दें कि आरोप तो नहीं है, और आरोप नहीं है ये हम भी कहेंगे, लेकिन भाजपा के नेता भड़क गए हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह की अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। दिग्विजय सिंह पर उम्र का असर दिख रहा है। अब जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें घर पर बैठा दे। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा इस तरह की बातें करते हैं जिससे सांप्रदायिकता फैलती है। वो अपने बयानों से विकास के कामों से जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। देखिए, आखिर पत्थरबाज कौन है, और ऐसी प्रतिक्रिया आएगी तो समझ नहीं आता कहना और करना क्या चाहते हैं। एक तरफ कह रहे हैं जो सीधा सीधा आरोप भी है, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं मेरे पास फैक्ट्स नहीं है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरे पास ऐसी बातें, ऐसी खबरें, ऐसी शिकायतें आ रही हैं जिन पर जांच कर रहा हूं और किया जाना चाहिए। क्या है, चलिए सबसे पहले सुनते हैं कि दिग्विजय सिंह ने कहा क्या है, और उसके बाद कुछ और प्रतिक्रिया हैं वो भी आपको सुनाएंगे। दूसरा, मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाती भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसके बाद करूंगा। और उसमें PIL मेरी लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने PIL के माध्यम से एक निर्देश दिया है कि किस तरह से सरकार को हिंदू मुस्लिम दंगे रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसका पालन सरकार नहीं कर रही है। क्या हो गया दिग्विजय सिंह जी, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। पहले तुष्टीकरण की राजनीति में एक कौम को संतुष्ट करने के लिए सेना पे सवाल उठाए, पुलिस पे सवाल उठाए, न्यायपालिका पे सवाल उठाए, और अब उस कौम को ही आपने बिकाऊ बता दिया कि पैसे लेके पत्थर फेंकते हैं। आपने एक बात तो स्पष्ट करी थी कि पत्थर अब कहां से आए थे और किसने फेंके थे, लेकिन आपको ये अधिकार, आप क्या सबूत है कि उस कौम ने पैसे लेके पत्थर फेंके? किसी कौम के बारे में ऐसा बोला, किसी व्यक्ति के बारे में बोलते तो शायद इतनी पीड़ा ना होती, पर एक कौम को बदनाम करने का काम आपने किया है, वो भी इस पवित्र मास में। अच्छा नहीं किया। दिग्विजय सिंह जी हमेशा इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि प्रदेश में सांप्रदायिकता फैले, और जो पत्थरबाजी की घटनाएं हैं ये पूरी तरह से कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित हैं। देश में और मध्य प्रदेश में जिस तेजी से विकास के काम हो रहे हैं, इन विकास के कामों से जनता का ध्यान हटे और मध्य प्रदेश को दंगों की आग में ढकेल दे, ये दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस चाहती है। दिग्विजय सिंह जी की अकल पर ही पत्थर पड़ गए। जिस प्रकार से वो रोज अनर्गल बातें करते हैं और जिस प्रकार से समाज में विभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। मुझे आश्चर्य है कि इतना सीनियर लीडर जो 2 बार एक सूबे का मुख्यमंत्री रहा हो, राज्यसभा का सदस्य हो और एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का महासचिव रहा हो, वो इस तरह से धर्म को धर्म से लड़ाने की बात करता है। और इसका मतलब यह है कि उनका कहने का तात्पर्य है कि मुसलमान बिकाऊ है। वो ये एलिगेशन मुसलमानों पर लगा रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह जी का पूरा बयान अभी हमने सुना नहीं, सोशल मीडिया पे देखा है, उसको पूरा सुन लें। किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, किन तथ्यों के साथ कहा है, पूरा एग्जैक्ट बयान का, उसके बाद ही टिप्पणी कर सकेंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया पे बात सामने आ रही है उसको ही देखा है हमने,
और जहाँ तक हमारा मानना है कि दिग्विजय सिंह जी जो भी बात करते हैं वो तथ्यों के साथ करते हैं, प्रमाण के साथ करते हैं। यदि उन्होंने कुछ कहा होगा तो उनके पास उसके तथ्य होंगे, प्रमाण होंगे, लेकिन उनका निजी विचार है। कांग्रेस ना कभी किसी धर्म के व्यक्ति को कोसने का काम करती है, ना हम मुसलमान को कोसते हैं, ना हम हिंदू को कोसते हैं। हम तो सिर्फ दंगाई को कोसने वाली पार्टी है। हम तो जो भी इस तरह का सांप्रदायिक माहौल खराब करते हैं, किसी भी धर्म का हो, हम तो उसको कोसने का काम करते हैं। हम किसी को भी धर्म आधार पर नहीं कोसने का काम। देखिए, एक बात बहुत साफ है, ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर ये पत्थरबाज कौन है। तमाम घटनाएं देख ली, जांच पड़ताल हो गई, कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये थे कौन। और सबसे बड़ी बात, दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से कहा, उन्होंने बहुत बहुत क्लियर कहा है कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर मेरे पास ऐसी खबरें आ रही हैं जिसकी मैं खुद भी जांच करूंगा और उसके बाद तमाम चीजें कहूंगा। लेकिन ये कह देना स्पष्ट रूप से कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर खबरें आ रही हैं कि वही गरीब जो मुसलमान लड़के हैं वो उन्हें पैसे देकर पार्टी जो है पत्थर फिकवाती है, क्या नहीं लगता कि बहुत मुश्किल से थोड़ी सी शांति देखने को मिल रही है और इस तरह के बयानों से कहीं फिर कुछ ना हो जाए। वैसे तो उन्होंने ये भी अपील करी है कि अमन चैन शांति बनी रहे, लोग एकदम से अग्रेसिव ना हो, लेकिन फिर भी इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हट क्यों नहीं पा रही हैं, खत्म क्यों नहीं हो पा रही हैं, ये भी एक सवाल है। विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ रजावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले सिद्धार्थ जी आपसे करना चाहती हूं, आपसे इसलिए भी क्योंकि जो बयान है वो दिग्विजय सिंह का है और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से जो चीजें कही हैं, जो उन तक पहुंच रही है, क्या ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करा सकती है या पार्टी ने ऐसा कराया है? देखिए, मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत स्पष्ट है कि ये आरोप उन्होंने नहीं लगाया, लेकिन खबरें ऐसी ही आ रही हैं। तो क्या ये कह देना सही है इस एटमॉस्फेयर में जो हमने अभी अभी कुछ दिन पहले घटित होते देखा? सिद्धार्थ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ राखी जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि ये कहावत आज चरितार्थ हो रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप देखिए किस प्रकार से हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी आज लांछन लगा रहे हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी पे और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आप देखिए, जब कभी भी आप सुबह उठेंगे, सुबह उठ के 5 पत्रकार अपने पास बैठालकर माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, रामेश्वर शर्मा जी और विश्वास सारंग जी, इनका एक ही काम है दिग्विजय सिंह जी को घेरना, दिग्विजय सिंह जी को सिर्फ टारगेट करना। इनके कभी राहुल गांधी याद आ जाते हैं, कभी प्रियंका गांधी याद आ जाती, कभी सोनिया गांधी याद आ जाती। इनको प्रदेश की जनता क्यों नहीं याद आती है? और ये लोग तो वो लोग हैं जिनकी फैक्ट्री में से पहला आतंकवादी निकला नाथूराम गॉडसे नाम का, उसके ऊपर आज तक नहीं बोलते। और इनकी सांसदा प्रज्ञा ठाकुर उनका समर्थन करती है, उनकी जयंती पे उनको हार फूल माला चढ़ाती है और बोलती है नाथूराम गॉडसे जिंदाबाद, जिन्होंने गांधी विचारधारा को खत्म करने के लिए 3 गोली उनके सीने में उतार दी नाथूराम गॉडसे ने। ये पार्टी उनको पूछती है। और आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस सेकुलर पार्टी है और हम हर धर्म, हर विशेष, हर जाति का सम्मान करते हैं। जो भी दंगाई है कांग्रेस उसका समर्थन नहीं करती, उसके खिलाफ है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, यूपीए गवर्नमेंट थी, सबसे ज्यादा फांसी कांग्रेस गवर्नमेंट ने दी जिन्होंने अत्याचार किया। और ये लोग तो बिरयानी खाने आडवाणी जी पाकिस्तान गए थे, अटल जी गए थे और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी गए थे, यशस्वी प्रधानमंत्री, और हम लोग तो गए नहीं। आप उस कार्यकाल में एक भी हमारे प्रधानमंत्री का बता देंगे आजादी के बाद से कि वो बिना बुलाए कभी पाकिस्तान गया हो? कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। ये लोग तो वहां जाते हैं, 2 नेशन की बात ये करते हैं और जिन्ना की मजार पे जाके माथा सिर ये टिकाते हैं और कांग्रेस को ये लांछन देते हैं। और रही बात राखी जी, जब 10 दिन पहले इंटेलिजेंस ने आगाह कर दिया था तो हमारा गृह विभाग कहाँ था? गृह मंत्री कहाँ थे? हमारी सीआईडी कहाँ थी? उनने बता दिया था कि कौन कौन से जिले से दंगा भड़क सकता है, उस पर संज्ञान लेना चाहिए ना। आज आप ले दे के आप कांग्रेस को कोस रहे हैं। जब माननीय दिग्विजय सिंह जी कोई बात कर रहे हैं तो वो तथ्यात्मक बात कर रहे होंगे, क्योंकि जब जब दिग्विजय सिंह जी ने कोई बात की है तो आरएसएस और भाजपा के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो इस प्रकार के यकीन, उन्हें मालूम है कि इनको कौन सा चूरन देना है आरएसएस को, संघ को। तो ये 10-10 फुट ऊंचे उछलते हैं ये लोग। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री 10 फुट नीचे माफियाओं को गड्ढे में गाड़ने की बात करते थे, दंगा फैला के। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नार्को टेस्ट कराइए आप हमारे माननीय गृह मंत्री का और मुख्यमंत्री का।
अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सामने के किसने है ना दंगे फैलवाए हैं मध्य प्रदेश में। राखी जी मैं आपसे दलील कर रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप है ना नार्को टेस्ट की वो करवाइए आप आज और कराइए। सिद्धार्थ जी वो तो ठीक है, चलिए गीत जी सुन रहे हैं, होगा कि नहीं वो करवाएंगे और खुद ही बताएंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि गीत जी भी डिमांड कर ले कि दिग्विजय सिंह का करवा दीजिए पहले, तो और ही पता चल जाए कि क्या हो रहा है। करवा दीजिए, अवश्य करवाइए, अवश्य करवाइए, अवश्य करवाइए, अवश्य करवाइए, हम तो तैयार हैं, चलिए करवाइए आप। ठीक है, चलिए गीत जी। खैर मैं बड़े भाई सिद्धार्थ जी की अनर्गल बातों से ऊपर उठ के बात करता हूँ। देखिए अच्छी बात है आज जो बयान आया, दिग्विजय सिंह ने कबूला तो सही कि प्रायोजित है ये पूरा कार्यक्रम, अच्छी बात है साहब, प्रायोजित है। अब मैं आईना दिखाता हूँ, लेकिन आईना देख के कांग्रेस ये ना बोले, सिद्धार्थ जी आपको नहीं बोल रहा हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी को बोल रहा हूँ, आपके राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रादेशिक नेतृत्व के बहुत जल्दी है ना, चेहरा दिखा, आप है ना केंद्र के प्रवक्ता बनेंगे, क्योंकि आप है ना सीधे देखो फिर आप की बात नहीं करते, आप सीधे राहुल गांधी को पहुंचा की बात सुनो, आपको आईना दिखाता हूँ, अब आप देखो इत्मीनान से। राखी जी आप भी सुनिए और आप निर्णायक भूमिका में है, निर्णय दीजिएगा। देखिए दिग्विजय सिंह जी ने आज कबूला कि पूरी चीज जो है सुनियोजित तरीके से हो रही है, पत्थर फिकवाए जा रहे हैं। चलिए साहब हम तो कार्रवाई कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, देखिए दोनों तरफ रीवा में एक पुजारी के ऊपर भी कार्रवाई होती है जिसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, हिंदू व्यक्ति है, पुजारी है। दूसरा जो पत्थर फेंके गए खरगोन में उनके भी घरों के ऊपर कार्रवाई हुई, बुलडोजर दोनों तरफ बराबर चले साहब। लेकिन करेली में राजस्थान की बात करते हैं, जिस व्यक्ति ने हिंदुओं की दुकानें जलाई, आरोप था वो व्यक्ति अशोक गहलोत के साथ इफ्तार पार्टी में मजे से खाना खा रहा है। क्या है साहब ये सुनियोजित है ये तरीका? मान रहे हैं दिग्विजय सिंह सही कह रहे हैं आपकी, ये है सुनियोजित आपकी सरकार है। फिर महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में नवनीत राणा जी हनुमान चालीसा की बात से उन्हें अंदर डाल दिया जाता है जेल में। फिर आपकी झारखंड की बात करिए, वहां आपकी सरकार है साहब, वहां आप क्या कर रहे हो, जय श्री राम बोलने पर सर फाड़ दिए जाते हैं हिंदुओं के। ये और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक की बात करते हैं, अभी लाउड स्पीकर की बात पे भी आपको तकलीफ हो रही थी, जबकि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात साफ करी थी कि हर चीज के लिए कानून नहीं, बैठ के जो है चीजें साफ होती हैं। अब आप योगी जी की बात करें, वहां पर भी बुलडोजर चल रहा है, समान दृष्टिकोण से चल रहा है, बल्कि हर समुदाय का व्यक्ति जो है उनको प्रेस कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है, और हम 5 राज्यों में जीत के आए, ये बहुत बड़ा प्रमाण है। और आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का एक उदाहरण नहीं, इसके पहले आपके कमलनाथ जी के वीडियोस लीक होते हैं, कभी बोलते हैं वो हम हिंदुओं को देख लेंगे, इस प्रकार की कल परसों भी वो चीजें इस प्रकार की आ रही थी। और आपके दिग्विजय सिंह, जहां तक कि दिग्विजय सिंह की बात है, वापस विषय से इधर उधर नहीं जाऊंगा, सीधा विषय पे बात करता हूँ। दिग्विजय सिंह ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने सेना पे जो है सवाल उठाया, सेना के पराक्रम पे सवाल उठाया, देश की मर्यादा को भंग करने के लिए जो इन्होंने नारे लगा आजादी के, सबने देखे। फिर जो है वर्दी वालों पे, जो पुलिस है जो हमारी रखवाली करती है, जो वो सुरक्षा के लिए खड़ी थी, तो उस पे हाथ उठाया साहब, उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती, ऊपर से तथ्यात्मक बात तो कुछ करते नहीं। अविश्वास का दूसरा नाम दिग्विजय सिंह और इनकी कांग्रेस पार्टी है, चप्पल चाटने वाली पार्टी रह गई है। ये नाथूराम गोडसे की बात कर रहे थे, अरे भैया कौन नाथूराम गोडसे, किसी सरपरी ने मार दिया गांधी जी को कि नहीं मारा, हम तो ये भी नहीं जानते, 3 गोली 4 गोली 5 गोली वाली थ्योरी है, हम नहीं समर्थन करते, पार्टी का स्टैंड नहीं है, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं। फिर आप बीच में मत बोलो दादा, बीच में मत बोलो, ठंडी तबीयत से सुनो पूरी बात, हम नहीं रखते, नहीं, अरे आप इत्मीनान रखो यार, आप चप्पल चाटने चले जाओ दिग्विजय सिंह जी के यहाँ, चाहे वहाँ 10 जनपद पे, लेकिन यहाँ आप सुन रहे हो बात को, जनता देख रही है। आप देखिए मर्यादा में बात सुनिए, आप मर्यादा मत तोड़िए, मैं आपकी बात मर्यादा सुनता हूँ, मर्यादा मत तोड़िए, मर्यादा मत तोड़िए। पैर में बाल नहीं है, क्या करते हैं हमें भी मालूम है, नहीं करके आए ओसामा को जी बोलने वाले, जिसने आप पैंट उतार के देखना, उनके पैर नहीं है, पैर में बाल नहीं है। सिद्धार्थ जी मैं आप हमें मत बताइए, सुनता हूँ ना। प्लीज देखिए, मुझे लगता है प्लीज हम जिस विषय पर है उस पर बात करें, और व्यक्तिगत रूप से किसी का अपमान ना हो, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, दोनों के लिए कह रही हूँ सिद्धार्थ जी। राघव जी की पार्टी है, क्या करती है राघव जी वो भी मालूम है, संघ क्या करवाता है, युवाओं को बहला फुसला के वो भी मालूम है। चलिए, मुझे तो इस बात का जवाब चाहिए कि आखिरकार ये पत्थरबाज हैं कौन भाई? यहाँ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, वो कह रहे हैं नार्को टेक्स्ट हो जाए, यहाँ कुछ और हो रहा है। ये एक निकल कर चीजें सामने आए ना, क्योंकि जो भी है इस तरह से कह देना, विदाउट फैक्ट कह देना, जांच हो रही है, बात आ रही है, ये जी पार्टी कैसे ले रही है और क्या कोई स्टैंड आगे लेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है इस चीज को बहुत गंभीरता से देखती है, हमेशा से जिस प्रकार के दिग्विजय सिंह के बयान आते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ बोलिए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो इस प्रकार के जो इनके निर्णय आते हैं उसको बहुत गंभीरता से लेती है और जनता को जो है असली आईना दिखाने का काम करती है। अभी भी देखिए, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी राजस्थान में। इन्होंने जहां पर नववर्ष हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा था, सनातन धर्म को हम मानते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करके चलती है भारतीय जनता पार्टी, वहां पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। महाराष्ट्र में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, बल्कि एक समाज को दूसरे समाज से लड़वाया जा रहा है। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? जहां कांग्रेस शासित सरकारें, भाजपा शासित जहां सरकारें, वहां कार्रवाई बराबर हो रही है और सभी समुदाय के लोगों पे हो रही है। हम कभी नहीं बोलते, ये कभी सीएए के विषय पे भड़काते हैं। अभी दिग्विजय सिंह जी की जो बात चल रही है, दिग्विजय सिंह जी जो है, जब एक किताब लॉन्च हो रही थी 26/11 के ऊपर ओसामा की, और यहाँ पर जो है वो पीस टीवी वाला जो लोग हैं तो वो प्रशंसा कर रहे थे। ये गंभीर विषय है, सेना के ऊपर सवाल उठाया, देश के ऊपर सवाल उठाया, विदेश जाके देश की बुराई करके आ गए। अब जो है, अब आप बोल रहे हैं कि सब पत्थर फेंकवा रहे हैं। जनता जागती है साहब, और दिग्विजय सिंह वही आदमी है जो अभी कुछ दिन पहले एक और इनका बयान आया था कि 2023 में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। तो ये जो है, प्रशांत किशोर जी को कमलनाथ जी के कान में बड़बड़ के डरा सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं डरा पाएंगे, ना उनको बरगला पाएंगे। राखी जी, गिर जी, मुझे ये बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी कोई स्टैंड लेगी क्या अभी? क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि आरोप तो वो नहीं लगा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ऐसी मेरे पास जानकारी है और इसके तथ्य में जुटा रहा हूं। देखिए राखी जी, पहले ही दिग्विजय सिंह और इनकी पूरी पार्टी, इनके केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के नीचे तक के सब बेल पर हैं, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। एक जो है कार्रवाई से ये लोग लगता है कि अब ये जो है जनता को मजाक समझते हैं और कानून व्यवस्था को मजाक समझते हैं। अब निश्चित कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, जो कि होके रहे। ठीक है सिद्धार्थ जी, अब अपनी बात रखिएगा। देखिए, पहली बात तो इन्होंने जो बोला ओसामा जी, तो पहले तो इनको ये ध्यान में लेना चाहिए कि जाके जिन्ना जी कौन बोलते हैं, जो इनके संस्थापक हैं आडवाणी जी, और कंधार किसको छोड़ने गए थे? इनके दामाद से, क्या पूछिए इनसे, दामाद से जिनको कंधार छोड़ने गए थे, हाफिज शहीद को। हाफिज शहीद भी एक बहुत बड़ा आतंकवादी था जिसने इतना बड़ा अटैक करवाया हिंदुस्तान पे। तो पहले तो इनको शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। और रही बात, जो ये बात कर रहे थे कि तलवे चाटने की और पैर वो करने की, तो मैं इनको बता दूं कि कांग्रेस के अंदर ये प्रथा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी संघ के अंदर है तलवे चाटने की प्रथा, और उसका जीता जागता उदाहरण कई है। राघव जी को देख लो, कई उदाहरण दे दूंगा धीर सी। अगर आप इतनी सी चिंगारी लगाएंगे तो आग लंबी जाएगी बात। अब रही राखी जी, मैं आपको बता दूं, माननीय दिग्विजय सिंह जी जो बोलते हैं, कुछ दिखा रहे हैं गीत जी, ये तलवे चाटने वाली बात कर रहे थे, ये लोग हैं। इसमें से बताइए कि कौन किसकी बात सुनता है, कौन किसका राजा है, क्या करता है? आप खुद ही उत्तर दीजिए, मैं शब्दों का उपयोग करूंगा। जी, मैं तो प्रॉपर तरीके से नहीं देख पा रही हूँ, पर मुझे लगता है जो भी आप दिखा रहे हैं वो आप खुद बताएंगे तो उन तक पहुंचेगा। जी, इसमें कुछ नहीं, कार्टून है, इनके नेताओं के कुछ कार्टून है, किसी जो है चित्रकार ने बनाया हुआ था, जो पब्लिश किया गया था एक समाचार पत्र में, उसका एक कार्टून है। तो इसमें कार्टून में साफ दिखाया जा रहा था कि एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं और एक दूसरे के तलवे चाट रहे हैं, जो ये स्वयं बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में तो इस प्रकार का आचरण कभी दिखा है, लेकिन इन्होंने बोला तो मैंने कहा जनता के सामने ये चीज लाना आवश्यक है, इसलिए हाथ में थी, चीज दिखा दी। ठीक है सिद्धार्थ जी, मुझे लग रहा है शायद सिद्धार्थ जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। गिर जी, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दिग्विजय सिंह ने जो भी कहा, अक्सर उनकी ऐसी विवादित बातें आती रहती हैं, लेकिन ठीक है, वो तथ्यों की जांच कर रहे हैं, उन पर उनके पास ऐसी जानकारी आई होगी कि भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। ये आगे की बात है कि जो भी फैक्ट आएंगे उस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी कह देना पार्टी के लिए बड़ी पार्टी है, सत्ता पक्ष है, सरकार है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, तो उसके लिए इस तरह की बात कह देना बड़ी बात है। और एक वर्ग के लिए स्पेशली कह देना कि गरीब जो मुसलमान हैं लड़के, उनको पैसे देकर पत्थर फेंकवाना, मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से इस पे बात करने की ज़रूरत है, मैसेज कन्वे करने की विपक्ष को भी ज़रूरत है और सत्ता पक्ष को भी गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब बातें जो है ना, कब कौन सी चीज़ किसको लग जाए, कौन कैसे ले ले और फिर कोई एक ऐसी चीज़ देखने को मिले जो हम नहीं चाहते। देखिए राखी जी, आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही है, और जनता के बीच में जब कोई बात की जाती है तो प्रमाण के साथ में करनी चाहिए। अभी दिग्विजय सिंह जी ने जो बात करी है वो
शायद इसलिए कर रहे हैं, उनका कोई काम नहीं बचा है। देखिए, अब इन मीडिया में किस प्रकार से बने रहे, सुर्खियों में किस प्रकार से बने रहे, कुछ उल्लेखनीय कार्य तो रहे नहीं, और समाज विशेष की और वोट बैंक की राजनीति तो अक्सर करते रहे। लेकिन अब इनको ये भी मालूम पड़ गया था कि सभी वर्गों का, सभी धर्मों के, समाज के लोगों का जो है वो सपोर्ट मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास से कार्य करती है। अब इनको अपनी जमीन जो है खिसकती हुई दिख रही थी, जैसा कि उन्होंने स्वयं बोला कि 2023 में इस प्रकार से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। दिग्विजय सिंह के बयान है ये। तो अब कल भी देखिए, आप इतने बौखला गए थे कि कमलनाथ जी भी इसी प्रकार का बयान दे रहे थे। बकवास अमर्यादित शब्द है संसद के लिए, जहां विधानसभा के लिए जो संविधान का एक मंदिर है, उस प्रकार को। तो ये सारे नेता इनके कांग्रेस के एक ही धारा पे, एक ही लाइन पर चल रहे हैं कि यहाँ पर तोड़ो फोड़ो, हमको तो कुर्सी चाहिए, कैसे भी हथियाओ। और अभी भी ये वर्ग विशेष को बरगला रहे हैं। अब क्योंकि इनको मालूम है कि कैसे बरगलाएं, पहले भी जो नए वोटर्स थे शायद उनको बरगलाया, इन्होंने झूठ बोला, ना बच्चियों को स्कूटी मिले, ना लैपटॉप मिले। वैसे ही दिग्विजय सिंह जी ने मिस्टर बंटाधार, उनको जनता ने उपाधि दे रखी थी, वही काम ये दोबारा से कर रहे हैं। और एक चीज फिर मैं वही दोबारा से बात दोहरा रहा हूँ कि देखिए, हमारी जहां जहां सरकार है, सारे धर्म के लोग जो भी अन्याय कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे मुसलमान धर्म के मानने वाले हों, चाहे ईसाई धर्म के हों, चाहे सिख धर्म के हों, सभी धर्म के लोगों पर बराबर कार्रवाई होती है। जब कोई न्याय का यहाँ पर बात आती है तो न्यायपूर्वक कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर नीतिगत कार्रवाई की जाती है और धर्म को आड़ में एक भावना का जो है व्यक्तिगत उसका खिलवाड़ करके एक वर्ग को बरगलाया जाता है, भड़काया जाता है, दूसरे वर्ग के खिलाफ भड़काने के बाद में दंगे करवाए जाते हैं, उसका देख के मजे लेते हैं। यह कांग्रेस का असली सच। और भारतीय जनता पार्टी इससे पूर्ण विपरीत कार्य करती, जनता की भलाई और रोजगार को उपलब्ध करवाने के लिए कार्य करती है। और यही जो है कारण है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ये लोग अपने आप को देश की बड़ी पार्टी बोलते थे, पुरानी पार्टी बोलते थे, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। और कहाँ ये गांधी जी पर चले जाते हैं, कहाँ ये नाथूराम गोडसे पर चले जाते हैं। दिग्विजय सिंह जैसी बातें जो करते हैं उसका जवाब इनको देना चाहिए। इनकी पार्टी उसके साथ में है या नहीं है, इनका क्या स्टैंड है, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। ये बस बातें कर रहे हैं, इधर की उधर की, जलेबी जैसे गोल गोल घुमा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी इस प्रकार की अमर्यादित भाषा, वो भी एक वर्ग विशेष के लिए। हम देखिए, मुसलमान धर्म हो या हिंदू धर्म हो, हम सबका सम्मान करते हैं। मैं आपको सबका बोल रहा हूँ, हमको सबके वोट क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम हम सबके हित की बात करते हैं, हम लड़वाने की बात करते ही नहीं है। चाहे लाउड स्पीकर वाला मुद्दा देख लें, चाहे अन्य मुद्दे देख लें, इन्होंने हर मुद्दे पे, चाहे शिक्षा नीति की बात हो गई हो, चाहे वैक्सीन की बात कर लें, दिग्विजय सिंह ने आके अनर्गल बयान दिए हैं और देते रहे। कोई नई बात नहीं है इनके लिए। और इसके ऊपर कांग्रेस ने क्या स्टैंड लिया है? कांग्रेस का वैसे तो नेता भी नहीं बचे हैं और ये क्या स्टैंड लेंगे? लेकिन फिर भी इस प्रकार के अजिम्मेदारी वाले बयान जो खुद इनका आईना दिखाते हैं कि बरगलाने का काम कौन कर रहा है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं कार्रवाई करते? अगर इन्होंने पत्थर जो है वो पैसे देख के नहीं फिकवाए या अपने प्रभाव में नहीं फिकवाए तो क्यों राजस्थान में कार्रवाई नहीं हुई? हिंदुओं का वहां पर देखिए, अलवर में 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया? उसके बारे में क्या बोलेंगे? उसके बारे में तो दिग्विजय सिंह जी कुछ नहीं बोलते। एक समाज विशेष की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मैंने अवतार पार्टी का आपको बोला, अशोक गहलोत जी वहां पर उसी व्यक्ति के साथ घूमते हुए देख रहे हैं और इफ्तार पार्टी में खाना खा रहे हैं जो व्यक्ति हिंदुओं की 25 दुकानें जलाने के लिए दोषी पाया गया है। क्यों उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती? तो इस प्रकार का जो आचरण है वो समान दृष्टिकोण को रखने वाला नहीं है और कांग्रेस पार्टी इसलिए जो है अपनी जमीन खोती चली जाती है। और ये आपको दिखेंगे ही नहीं धरातल पे। अभी बहुत सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं। 50 लाख का टारगेट लेकर चले थे कि सदस्य बनाएंगे, 10 लाख नहीं बना पाए साहब। ठीक है, झूठी पार्टी है, यही कारण है। चलिए गीत जी, क्योंकि समय की सीमा है और सिद्धार्थ जी भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, पत्थरबाजी को फिर मिली है सियासी हवा। पत्थरबाज कौन है ये बड़ा सवाल है, लेकिन इस तरह के जो बयान आते हैं और किसी वर्ग को लेके आते हैं तो लगता है कि कहीं फिर कोई ऐसी गतिविधियां ना हो जाएं या ऐसी कोई चीज ना देखने को मिल जाए जो हम नहीं चाहते हैं। क्योंकि अमन शांति की अपील के बीच ये आरोप क्यों? और आरोप भी कहना गलत है, क्योंकि आरोप तो उन्होंने कहा ही नहीं कि मैं आरोप लगा रहा हूं। उन्होंने तो सीधे सीधे कहा मेरे पास ऐसी जानकारी आ रही है, मैं खुद जांच कर रहा हूं, लेकिन नाम तो पार्टी का ही लिया, भारतीय जनता पार्टी का लिया। क्या है इसके पीछे? और इस तरह की राजनीति से, इस तरह की बातों से क्या निकलकर सामने आएगा, मुझे लगता है सोचने की जरूरत है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।